इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक के नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को देखेंगे। ये जो स्टोरी है वो नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है, जो कि मेंबर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, और उन्होंने देश के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और फ्रीडम और एपार्थीड के खिलाफ लड़ा और वाइट डिफरेंस के खिलाफ। तो ये जो है सो एक एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी से, और इस अवसर पे वो हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन के बारे में बताते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ये समय जो है वो 10 मई की बात है। तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि 10 मई का समय जो था बहुत ही अच्छा मौसम था, और कुछ दिन से वो ऐसे नेताओं से घिरे हुए थे जो कि उच्च पदाधिकारी थे और वर्ल्ड लीडर्स थे, और वो सभी लोग नेल्सन मंडेला को इनॉग्रेशन से पहले के बधाइयाँ देने आ रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो समारोह होगा सो इंटरनेशनल लीडर्स का सबसे बड़ा एक कलेक्शन होगा, वहाँ पे गैदरिंग होगा, जैसा कि उस अफ्रीकी लैंड में कभी भी नहीं हुआ था। तो ये जो सेरेमनीज था वो प्रिटोरिया में जो बलुई पत्थर होते हैं उसी से बनाया हुआ जो इमारत था उसमें हो रहा था, और उसमें छत नहीं था, और सेंचुरीज से ये जो जगह था वहाँ वाइट पर्सन्स बैठा करते थे। लेकिन अब जो है सो अलग अलग कलर्स के लोग यहाँ बैठेंगे, और ये जो शेप होगा वो एक रेनबो के टाइप का होगा, क्योंकि ये सारे लोग पहली बार एक डेमोक्रेटिक और ऐसे समारोह में उपस्थित होने वाले थे जिसमें किसी भी टाइप का रंग भेद नहीं था, और ऐसा ही एक सरकार की स्थापना होने वाली थी। तो वो शरद ऋतु था, और उस दिन नेल्सन मंडेला जो थे सो अपनी बेटी के साथ थे, और उनकी बेटी का नाम था जिनानी। तो वहाँ जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर दूसरे जो उपराष्ट्रपति थे फ्रेडरिक क्लार्क ने सबसे पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, और उसके बाद फर्स्ट उपराष्ट्रपति के रूप में थैबो बेकी ने शपथ लिया। और जिस समय नेल्सन मंडेला के शपथ लेने की बारी आई तो नेल्सन मंडेला ने ये कहा कि संविधान की आज्ञा मानना और उसके सम्मान की शपथ लेते हैं, और बताते हैं कि गणतंत्र और उसके लोग के भले के लिए वो अपने आप को समर्पित करते हैं। और जो भी लोग मेहमान आए हुए थे तो उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आज ये सबकी उपस्थिति में ये एक नई उत्पन्न स्वतंत्रता को प्रतिपादित करते हैं, और इस टाइप का जो विचित्र अनुभव हुआ है जिसका अंत लंबे समय के बाद हुआ, तो एक ऐसे समाज को निर्माण करना है जिस पे कि पूरे ह्यूमैनिटी को गर्व होना चाहिए। और वैसे लोग जो ब्लैक लोग थे जो कुछ समय पहले तक रेस्ट्रिक्टेड थे, उन्हें एक विशेषाधिकार मिला था कि अपना जो लैंड था उस पे सारे राष्ट्र के जो लोग थे उन्हें स्वागत करें। और वो लोग जो कि इस समारोह में आए हुए हैं उनका वो धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जो समारोह है सो न्याय शांति की जीत है। और आखिरकार जो राजनीतिक निषेध था उससे इन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, इसलिए वो ये शपथ लेते हैं और स्वयं से वादा भी करते हैं कि अपने लोगों को गरीबी और यातनाओं या फिर अन्य तरह के भेद से मुक्ति दिलवाएंगे, और वो ये कहते हैं कि कभी भी इस धरती को इस तरह के दबाव का अनुभव नहीं होने देंगे। और ये जो सूर्य है इसी तरह मानवीय जो प्राप्ति हुआ उसी टाइप से ये सूर्य चमकेगा जिस टाइप से कभी भी नहीं चमका था, और भगवान से वो ऐसा कहते हैं कि अफ्रीका की रक्षा करें। कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि जो दक्षिण अफ्रीका जेट है और हेलीकॉप्टर है और जो सुरक्षा बल थे उनके द्वारा अलग अलग टाइप के पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि जो इमारत था उसके ऊपर था। और ये जो था सो केवल सेना बल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जो डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट चुना गया था उसके प्रति उसके राजभक्ति का भी प्रदर्शन था। कुछ समय पहले ही वो जो दक्षिण अफ्रीका सुरक्षा बल के जो पुलिस थे उन लोग उन्हें सलामी देते हैं,
और उनके जो छाती थे उस पर रिबन और मेडल जो थे सो लगे हुए थे और उन्होंने ये वादा किया कि वो राजभक्ति को निभाएंगे। नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि वो उस सच्चाई को नहीं भूले थे कि जब उन्होंने वही जो सिपाही लोग थे उन्होंने इन्हें सलाम नहीं किया था बल्कि बंदी बनाया था। और उसके बाद जो जेट के धुएं हैं उन्होंने भी का आकार बनाया और ये जो अफ्रीकी झंडे के जो था काले, लाल और हरे, नीले, सुनहरी रंगों से बना हुआ था। तो यह दिन जो था सो 2 राष्ट्रगानों का दिन था। एक जो था सो वाइट पर्सन्स का जो कि कोशिश से लेकर था और जो ब्लैक पर्सन थे वो गा रहे थे डाई स्टेम जो कि डेमोक्रेसी का पुराना गीत था। और कोई भी समूह वो जो थे सो उसके बोल नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि जो लोग कल तक हीन नज़र से देखते थे जल्द ही उस चीज़ को पूरी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। नेल्सन मंडेला उस दिन इतिहास के विषय में सोचकर पूरी तरह से व्याकुल थे, बिकॉज इनके जन्म के पहले दशक में ही एंग्लो बोर युद्ध हुआ था और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के जो वाइट पर्सन थे वो जो दक्षिण अफ्रीका के जो ब्लैक पर्सन थे उनके खिलाफ एक रंग भेद की नीति लाते हैं और इसका जो ढांचा था वो बहुत ही अमानवीय और कठोर था जो कि समाज नहीं सहता है। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में जो आदमी जो है ये जो 800 वर्ष का जो ढांचा था वो परिवर्तित हो गया और सभी लोगों ने अधिकार और स्वतंत्रता को पहचाना जो कि उसके रंग पर आधारित नहीं था। यह दिन जो है सो नेल्सन मंडेला के लिए कई हजार लोगों के बलिदान के द्वारा मिल पाया है और वे लोग जिनकी परेशानी और हौसले को नहीं गिना जा सकता है और नहीं लौटाया जा सकता है। तो बाकी दिनों की तरह उस दिन भी वो महसूस करते हैं कि वो केवल उन देशभक्तों में से एक थे जो कि उनसे पहले चले गए थे और इस टाइप से वो जो लंबा एक लाइन था वो समाप्त होता है और उसके बाद नेल्सन मंडेला से आरंभ होता है। इन्हें ये दुख होता है कि वह उन्हें धन्यवाद नहीं कर पाते हैं और वो भी नहीं देख पाते हैं जो चले गए कि उनका जो सेक्रीफाइस था उसका क्या रिजल्ट आया है। तो ये जो नीति था ये फार्थीड का नीति वो इस देश के सारे लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त एक घाव दिया था और इस घाव को भरने में काफ़ी समय लगने वाला था। और इसके लिए जो संघर्ष करने वाले थे वो थे ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिस्लिस, चीफ लुथुलियस, यूसुफ दादूस, ब्रेम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुअस। तो ये सारे लोग जो थे से वो असाधारण हौसले वाले थे और असाधारण बुद्धिमत्ता था इनका और ये उदारता के प्रतीक थे और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे लोग फिर कभी नहीं जन्म लेंगे क्योंकि ऐसे लोगों का जो निर्माण होता है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार से ही होता है। और नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जो इनका देश है वो खनिज और रत्न जो होते हैं उससे पूरी तरह से भरा हुआ है जो कि उसके लैंड के मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, लेकिन उन्हें लगता है कि इसके जो लोग हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, उस रत्न से और खनिजों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। और ये जो संघर्ष था उसमें जो मित्र थे जिनसे साहस का अर्थ सीखते हैं नेल्सन मंडेला और कई बार वो देखते हैं कि जो आदमी होते हैं और महिलाएं होती हैं उन्होंने किसी छोटे से विचार के लिए भी जीवन में जोखिम लिया है और बिना टूटे हुए उठने की शक्ति दिखाते हुए आक्रमण और प्रताड़ना के लिए खड़े होते हैं जो कि कल्पना से परे की बात है। और नेल्सन मंडेला ने यह सीखा कि साहस जो होता है वो डर की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि डर पर विजय है और वो व्यक्ति साहसी होता है जो कि डर पर विजय पाता है। और एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति से नफरत उसके उस स्किन के कलर पर या फिर उसके बैकग्राउंड पे या फिर उसके रिलीजन के कारण करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को नफरत सीखना चाहिए क्योंकि यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है और प्राकृतिक रूप से हर इंसान के मन में ये प्रेम की भावना होती है। जैसे ये देखते हैं कि जिस समय ये जेल में थे तो उस समय इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी में रखा गया था, लेकिन फिर भी वहाँ जो जेलर था उसके भीतर भी वो देखते हैं कि कुछ समय के लिए ह्यूमैनिटी रहता है और उससे ये विश्वास लगता है
कि अच्छाई जो है सो एक चिंगारी है जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं उसके दो कर्तव्य होते हैं, एक परिवार के प्रति, उसके अभिभावक के प्रति, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा उसके लोगों और समुदाय के प्रति कर्तव्य और देश के प्रति। हर व्यक्ति एक सब समाज में इन सबको अपनी क्षमता के अनुरूप पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में जो कि ब्लैक लोग थे तो दोनों कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते थे, और जो भी व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता था उसे सजा दिया जाता था और परिवार से अलग कर दिया जाता था, और उसे एक रहस्यात्मक और राजद्रोही का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो पहले जो है सो जब लोगों की सेवा करना शुरू कर देते हैं नेल्सन मंडेला, तो उन्हें इन सब चीज़ों से वंचित कर दिया जाता है। तो ये शुरू से ही इस टाइप के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक आज़ादी का रूप जो समझते थे वो ऐसा ही समझते थे कि अपनी झोपड़ी के आसपास भागने की आज़ादी, या फिर गांव में जो बहने वाली नदी थी उसमें तैरने की स्वतंत्रता, और बैलों की सवारी करने की आज़ादी। तो जब तक इन्हें कानून ने तंग नहीं किया तब तक ये आज़ादी का वही मतलब समझते थे, और जब ये युवक हुए तब इन्हें पता चला कि जो बच्चे के रूप में जो प्राप्त आज़ादी थी वो केवल एक छल थी, बल्कि इनकी जो स्वतंत्रता थी वो पहले ही छीनी जा चुकी थी। तब इन्हें लगा कि इनको स्वतंत्रता चाहिए थी जिससे कि वो रात को बाहर रह सकें, जो अच्छा लगे वो पढ़ सकें, या फिर जहाँ चाहे वहाँ घूम सकें। तो वो जो जोहान्सबर्ग था तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो स्वतंत्रता थी वो उन्हें आसानी से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उन्हें जो स्वतंत्रता चाहिए थी वो काम करने की, शादी करने की, परिवार बनाने की और कानून के बिंदु से स्वतंत्रता चाहिए थी। और उन्होंने देखा कि केवल वो ही नहीं बल्कि उनके भाई बहन जो हैं वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। तो जितने भी लोग थे जिसको ये देख रहे थे सभी को लगा कि उसकी स्वतंत्रता में कुछ कटौती की गई है। तो उसके बाद ये अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्ट बनते हैं और लोगों की स्वतंत्रता के लिए इनमें एक इच्छा उत्पन्न होती है, और वो चाहते थे कि उनके जो लोग हैं वो इज्जत और आत्मसम्मान से जी सकें। और इस तरह से ये एक साहसी व्यक्ति, एक अपराधी और एक बेघर व्यक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो व्यक्ति जो कि जीवन से प्रेम करता था उसे साधु का जीवन बिताना पड़ता है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा दयावान या फिर स्व बलिदान का व्यक्ति नहीं समझते थे, लेकिन उन्हें लगा कि जो सीमित स्वतंत्रता होती है वो भी उन्हें प्राप्त नहीं था और स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता। तो वो देखते हैं कि सभी लोगों के स्वतंत्रता में कड़ियाँ ही कड़ियाँ लगी हुई थी, और वो जानते थे, उन्हें लगता था कि जो दबने वाले का जो क्षमता है या स्वतंत्रता है वो दबाने वाले के समान ही होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है वो व्यक्ति नफरत का शिकार है, और वह इससे और जो नैरोनेस होता है वो जेल में बंद है। तो उन्हें लगता है कि जो वास्तव में स्वतंत्रता लगता है वो स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यदि वो स्वतंत्र व्यक्ति समझता है तो उसे हर टाइप का स्वतंत्रता होना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो इसका मतलब है कि मानवता का अंत हो चुका है। इस टाइप से लेसन फिनिश होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।